आपके फोन में पुरानी मेमोरीज का नोटिफिकेशन आया। आपने अपनी फोटो देखी, आप अपनी शक्ल देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये कपड़े आपके ही हैं और आपको कुछ कुछ याद भी आ रहा है कि इस फोटो के टाइम पे आप कहाँ थे। लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फोटो में क्या हो रहा था, आप कैसा महसूस कर रहे थे और आपके इमोशंस एग्जैक्टली उस समय क्या थे, ये आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास्ट का एक हिस्सा गायब हो गया, आपकी कुछ मेमोरीज चोरी हो गई हैं और आप अपनी ही फोटो में अपने आप को अनजान पा रहे हैं। क्या है ये सिचुएशन? इसे हम कहते हैं इमोशनल एमनीशिया। फोटो देख के अगर याद नहीं आ रहा तो हो सकता है आप कहें कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉरगेटनेस और इमोशनल एमनीशिया में फर्क है। मानिए कोई फाइल है और वो फाइल कहीं मिसप्लेस हो गई है, ये है हमारी नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। हम उसे कहीं रख के भूल गए हैं, कोई हमें कुछ बताएगा, ढूंढने में मदद करेगा, कोई हमें क्लूज मिलेंगे तो हमारी मेमोरी वापस आ जाएगी, वो फाइल दोबारा मिल जाएगी। लेकिन जब मैं इमोशनल एमनीशिया की बात कर रहा हूं, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक फाइल है जो एक अलमारी में बंद कर दी गई है और वहां पे लगा दिया गया है ताला। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस फाइल को रिट्रीव नहीं कर सकते, आप उस फाइल को पढ़ नहीं सकते। ये आपके दिमाग ने डेलिबरेटली काम किया है, उसने डेलिबरेटली इस इवेंट को, इस मेमोरी को सप्रेस कर दिया है। ये मेमोरी है, अलमारी में लॉक्ड है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। ये बड़ा स्पेशल फीचर है इमोशनल एमनीशिया। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स, एमिग्डाला और हिपोकैम्पस, वो इस पूरी गड़बड़ी में शामिल है। एमिग्डाला का फंक्शन ये है कि जब भी कोई मेमोरीज ऐसी हो जो फियर रिलेटेड हो तो वो उनको प्रोसेस करने में मदद करता है, और हिपोकैम्पस जो है वो मेमोरीज को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में मदद करता है। जब कोई ट्रॉमा होती है या कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें खतरा हो सकता है, उस बात को बार बार याद करके हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान हो सकता है, तो प्रिवेंटिवली वो मेमोरीज जो हैं वो सप्रेस कर दी जाती हैं। एमिग्डाला हिपोकैम्पस को ऐसा मैसेज देता है कि हिपोकैम्पस उन मेमोरीज को दबा देता है और हमसे छुपा देता है। तो अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म है और ब्रेन जानबूझ के काम कर रहा है, तो हो सकता है हमें लगे कि इसकी अपने आप में कुछ वैल्यू होगी, कुछ तो रीजन होगा जो ये काम हो रहा है। देखिए, अगर ये एक आध बार हो और अगर हम इसे हैंडल करना सीख लें तो ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। बिकॉज जब भी आप इमोशनल एमनीशिया फील करते हैं, उस समय आपका उस इवेंट का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब गायब हो जाता है। आपने कुछ नहीं सीखा, आपको कुछ याद नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, मैंने कैसे फील किया। और इसका सबसे बड़ा खतरा तो रिलेशनशिप्स में है, जहां पे हो सकता है जिस इशू की वजह से आपको ट्रॉमा हुआ हो या जो भी चीज आपको स्ट्रेस कॉज कर रही हो, आप उससे कुछ सीखे नहीं, इनफैक्ट वही लूप में रिपीट 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 करते चले। और आप तो सबको भूल जाएंगे, लेकिन जो भी आपका पार्टनर है वो उसको याद रखेगा, और वो इस बात से हो सकता है इरिटेट भी हो जाए, फ्रस्ट्रेट भी हो जाए कि वी आर हैविंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन। और आपके लिए बड़ा टेंशन ये है कि आप भले ही उस ट्रॉमा को भूल जा रहे हैं, लेकिन हर बार जब वो हो रहा है तो आप उस ट्रॉमा को दोबारा एक नए ट्रॉमा की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर हमें इस लूप को ब्रेक करना है तो कुछ चीजें हैं जिनकी तरफ हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पहले बात तो एक्सेप्टेंस लाइए कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ, मेरी लाइफ की कुछ मेमोरीज गायब हैं एंड इट्स ओके। दूसरा, आप जर्नलिंग शुरू करिए। आप जब भी जैसा फील कर रहे हैं उसको लिखिए।
अगर आपको लगता है बार बार आपकी मेमोरीज गायब हो रही हैं, तो ये जर्नल आपके लिए बाद में एक बहुत बड़े एंकर के तौर पे काम करेगी, क्योंकि इसमें आप खुद लिख सकते हैं हाउ आई फेल्ट, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई सैड, वॉज आई अफ्रेड, वॉज आई इन इन एनी अदर स्टेट, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड फाइनली, अगर ये सिचुएशन इन सब चीजों से कंट्रोल नहीं हो रही, तो प्लीज गो सी ए प्रोफेशनल। देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो उतने ही रियल हैं जितने कोई और इश्यूज होते हैं। तो अगर आपको बार बार इमोशनल एमनीशिया की फीलिंग आ रही है, आप ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ से गायब हैं, या आपके लाइफ के की मोमेंट्स मिसिंग हैं, और आप उनमें कोई भी इमोशनल अराउजल फील नहीं कर रहे, आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो इट इज टाइम टू गेट हेल्प।